हेलो लवली पीपल, मैं हूं निकी और स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। मंडा मेले के लिए ब्लॉग मैं बनने हो वाला। गई हूँ रेडी फिलहाल मेला जाने के लिए। आज रात भर ऑर्केस्ट्रा होगा और मेला लगा हुआ रहेगा। सुबह सुबह होता है, गुंजा बोली थी, फूल कुंदा ऐसे कुछ नाम है, मैं सही से बोल नहीं पा रही, बट ऐसा ही होता है भक्ता मेला में, जिसे यहाँ पे बोलते हैं मंडा मेला वो। और इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, कभी जिंदगी दिखानी है ना, इसीलिए एक्साइटेड हूँ। ओवर एक्साइटेड बोलो या एक्टिंग बोलो, जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, बट हाँ एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। और इसलिए अभी मेला में इस तरह से तैयार हुई हूँ और देखती हूँ मेला में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है और किस तरह का अरेंजमेंट है। इसके बारे में यहाँ जब से आई हूँ ना बेलखोकाना, और जब से मैंने होश संभाला तब से सुनते आ रही हूँ। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है, जैसे धनबाद में भक्ता मेला बोलते हैं, यहाँ पे मंडा मेला बोलते हैं। अब अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है, लेकिन चीज़ एक ही है जिसमें भोले बाबा को पूजा किया जाता है और उसमें काफ़ी नियम होते हैं। छठ पूजा लाइक टाइप समझ सकते हो, तो उस टाइप के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नियम करना पड़ता है। और इसमें आग में चला जाता है और बहुत सारे लोग खूब फंसा के अपनी बॉडी में, और वो गोल गोल घूमते हैं, उसको मतलब लटका करके गोल गोल घुमा जाता है। मतलब इतना सब कुछ सुन रखा है मैंने, कभी देखा नहीं है और आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। पहले अभी तो मेला देख रही हूँ, मेला देखने जाऊँगी, मैं तैयार हुई उसी के लिए, मेला देखने के लिए। अभी रात भर ऑर्केस्ट्रा वगैरह आया है। तो यहाँ मैं पहुँच गई शिव मंदिर। वहाँ कोने में एक देवी माँ रहती है, जिसे शायद गांव घर की देवी माँ होती है। और यहाँ मंदिर के बैक साइड में वहाँ खेत पे लगा था, ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज हुआ था। और जहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि क्या मैं बोलूँ। अभी रात का समय तक भीड़ कम थी और मैं तैयार होके गई थी इसी रास्ते से, जैसे तैसे उतर के देखा, हल्का सा देखा, इतनी भीड़ थी कि मैं आ गई। और अभी तो कम भीड़ थी और उस समय मुझे लग रही थी इतनी भीड़ है। ओ माय गॉड, दुर्गा पूजा टाइप था भीड़, हाँ। और मैं बच्चे लोग इतने एक्साइटेड थे इसे चढ़ने के लिए। फर्स्ट टाइम बेबी चढ़ रही थी और अपना मुंह तोड़वा लिया, मुंह से खून निकलने लगा, तो मम्मा ने उतरवा लिया दोनों बच्चे को। मैं बोली कि पैसे तो लगे, मुझे को तक नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे भी कुछ देखना है, मैंने अपना बचपन ऐसा नहीं जिया। तो ये लोग की बनवासी ऐसे चल रही थी। फिर हम लोग कुछ खाए पिए, आइसक्रीम खाते हुए वगैरह। और इसको ये लोग तो वैसे ही मेले में 10 तरह के खिलौने, और जितनी तरह के खिलौने उतनी ही जीत। और फिर मैंने सोचा था छोटा मोटा होगा मेला, लेकिन नहीं, यहाँ पे ड्रैगन ट्रेन थी, ब्रेक डांस था, नाव थी। अब छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे झूले थे। और खाने के काफ़ी सारे आइटम थे, लेकिन भेलपूरी नहीं था। जो चीज़ मुझे खाना था वही नहीं था, बाकी सारे आइटम थे। गुपचुप और चाउमीन की दुकानें तो हर कदम में थी और मुझे वही देख देख करके मन भर गया और लास्ट में मुझे वही खा के आना पड़ा। देखिए ये मुझे चूड़ियों की दुकान, और मम्मा ने लिया भाभी जी की माँ के लिए चूड़ियाँ, और नानी जी के लिए भी चूड़ियाँ। नानी जी हमारी साथ में आई थी मेला घूमने के लिए, पर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मंदिर में ही बैठा और देवी माँ को देखा और मंदिर में सबसे बात की। फिर हम लोगों ने चाट इंजॉय किया। फिर हम लोग घर आ गए। घर आते आते हमारी 1:30 बज गई थी और घर आते समय हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया था, ऑन बिकॉज ऑफ मी। क्योंकि जो रास्ते में से घर जाना होता है उसी रास्ते में कुछ लोग खड़े थे और उसके मुंह स्मेल कर रही थी OMG। और आधे रास्ते में गाड़ी रखी हुई थी। फिर सुबह उठा, मम्मा ने ज़बरदस्ती उठाया, उठो उठो, मैं क्या अकेले जाऊँगी। सुबह सुबह उठा, नहाते धोते मेरे लाइट होने लगी थी 3 बजे से, मतलब तो हम लोग 4:30-5 बजे तक निकल गए थे, तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मंदिर आया तो देखा कि ये बाबा जी डंडे से झाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद कोई विधि होगी। मुझे इनकी इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज नहीं है इस विधि के बारे में। शायद ये हर जो लेडीज़ है जो उपवास की है, आई थिंक वो सबको कर रहे थे, इस तरह से झाड़ रहे थे। उसके बाद फिर इनको करने के बाद फिर हम लोग को पूजा करने के लिए मिला। फिर हम लोग आराध्य देव अपनी को किया दर्शन, उनकी पूजा की। उसके बाद भीड़ देखो, सुबह की भीड़ है ये, जब ऑर्केस्ट्रा लास्ट हो रहा था ना तब इतनी भीड़ है। और ये तो पीछे की है और आगे और अलग है। ये कुछ भक्त हैं जो कलश लेकर के आग में चलते हैं।
और अब तक 5:30 तो हो ही गए थे। और कुछ भक्त यहाँ पे लाइन लगाए हुए थे कलश लेकर के आग में चलने के लिए। और आग की भट्टी OMG, बगल से पार हुई मैं उसी में झुलस गई, इतनी तेज आग है इसमें। और बोले कि अभी टाइम है, अभी नहीं जाएगा। तब तक हम लोग घर आ गए थे कान्हा जी का पूजा करने के लिए। कान्हा जी का पूजा किया और फिर गई तो तब तक ये कार्यक्रम हो चुका था आग में चलने वाला। फिर मैंने कपड़े चेंज करके गया था वैसे। फिर मुझे ये बर्फ़ वाला मिला। अब मैंने बोला ये मौका नहीं छोड़ूंगी मैं, इतनी गर्मी है तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। काला खट्टा लिया, क्या मस्त खाया, बड़ा मस्त लगा मुझे। बर्फ़ का गोला, हालांकि उम्मीद से बहुत छोटा था ये गोला, लेकिन मज़ा आया मुझे। धूप भी उतनी ही थी। मैं काजल लगा के गई थी और मैं सारा काजल मेरे फेस के ऊपर बह के आ गया। टीका लगा था जो मेरे सर पे, वो बह गया मेरे नाक में फैल गया। मतलब जितना भी मेकअप था ना वो सारा उतर के मेरे इधर उधर फैल गया था। मैंने भूतनी बन गई थी पसीना पोंछ पोंछ के। फिर देखा पंडित जी, मंदिर के पुजारी ऊपर चढ़ के कुछ चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसके बाद कुछ भक्त लोग को देखा मैंने जो घुंघरू पहने हुए थे और उनके बाल जटाएं थी नीचे तक थी। एक दो थे, एक तो ये थे और एक थे जो घुंघरू पहने हुए थे और उनकी पैर तक लंबी जटा थी, ये रहे। और इन्होंने कुछ अपने सर से कुछ सताया, कुछ होती है उन लोग की विधि, शायद भक्त लोग करते हैं, तो वो किया उन्होंने। उसके बाद फिर सारे भक्त लोग जो लटकने वाले थे वो सब झूम झूम के आए। मतलब इतनी एनर्जी थी, इतनी हाई एनर्जी थी कि क्या बोलूँ मैं। इतनी एनर्जेटिक होकर के ये लोग आ रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये लोग 2-3 दिन से भूखे हैं, उपवास में हैं। ये लोग इतनी एनर्जी में आ रहे थे, इतनी एनर्जी में इन लोग को देख करके और सब भी झूम झूम के सब वहाँ पे जा रहे थे। और इन्होंने सारे के पीठ में कील घोंपा हुआ था। सब मंदिर से ही कील घोंपवा के लाए थे और बस ऊपर जाके चढ़ के उन लोग को लटकना था। छोटे छोटे बच्चे भी थे और इन्होंने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस किया। और फिर ऊपर इन लोगों को ऊपर चढ़ाया गया और बांधा गया। उन्हीं के ही गमछे से उनको बांध करके लटकाया गया। और मैंने वो देखा, मुझे लगा वो हुक के सहारे ही लटकेंगे, लेकिन नहीं, उनके जो बॉडी पे जो गमछे लिए हुए थे उसी से बांध करके उनको लटकाया गया। और प्लस जो उन्होंने माला धारण की थी वो माला तोड़ के आशीर्वाद के रूप में सबको नीचे दे रहे थे। और उसे लौटने की जो होड़ मची थी, आजकल की जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे अब तक उसमें लटके हुए थे और मिलना तो बहुत दूर। फिर ये भक्त जो थे सेकंड वाले, इन्होंने ये आदमी जो पी रखा था उसको ढकेल के फिर नीचे गिराए थे और कुछ विवाद हुआ था, फिर इसको साइड किया गया। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप यहीं से हैं बरकाकाना, पोशरा और जेमरा टाइप ऐसे हैं तो प्लीज़ ये मेला को ना गांव वाले मेला जो होते हैं ना वैसे ही जाइएगा, सिंपल और कैजुअल ड्रेसों में। क्योंकि गांव घर के मेले में मैंने सोचा था मेला है, सब कुछ जाते हैं अच्छे से तैयार होके, क्या ही है, लेकिन नहीं, ये गांव घर के मेला गांव घर के जैसे ही है। यहाँ से सिर्फ भक्ता जो है और उनके परिवार हैं वही केवल नहीं पीते, बाकी सारे लोग छोटे छोटे बच्चे तक पी रखे थे। मतलब क्या छोटे प्लस वहाँ पे लेडीज़ लोग भी बैठी हुई थी अलग अलग आइटम लेकर के, महुआ, ताड़ी, माड़ी, अब पता नहीं क्या क्या नाम है, आई डोंट नो, बहुत सारे कुछ लेके बैठे हुए थे और छोटे छोटे बच्चे तक पी रहे थे। और वो जब जो भी इंसान पार हो रहा था वही महक रहा था और प्लस गांजा वैसे ही महक रहा था। मेरा तो सर पकड़ लिया, जो भी पार हो रहा, छोटा से लेकर के बड़ा तक, सबकी आंखें लाल थी और सब ने ही पी रखी थी। और मैं एक्साइटेड में गई थी ऐसा। अब तो मैं सोचूंगी कि रात में मेले में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि घर तो मेरा यहीं बन रहा, तो मैं ऑफकोर्स मैं हर साल दर्शन करूंगी ये। लेकिन अब सोच रही हूँ सुबह ही जाऊं, सुबह ही सारा, जब भक्त लोग घूमते हैं वो अग्नि वाला काम, अग्नि में चलते हैं और ये झूलते हैं, ये सारे तो सुबह ही होते हैं। अब मेला OMG, जिसको एक्साइटमेंट है वो जाए भाई, जिसको मेले में झूले में झूलना है वो जाए भाई, और जिसे छेड़खानी में मज़ा आता है वो जाए भाई। मैं अब सोचूंगी, विचारूंगी कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। वैसे तो ये मेला काफ़ी बड़ा
स्पेस में फैला हुआ है, लेकिन कहते हैं ना जिसको मिलना होता है वो किस्मत से मिल ही जाते। तो मेरी स्कूल फ्रेंड मिली और इससे पता चलता है कि दुनिया गोल है भाई, आप भाग के कहीं भी चले जाओ, भगवान जिससे मिलाना चाहते तो उसे मिला ही देते हैं। वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।